इस देश के अंदर आपको दीवारों पर लिखा मिलता होगा, जातिगत जनगणना कराओ। भारतीय जन भागीदारी आंदोलन के साथी मानवर लाखन सिंह लोधी जी आए और संक्षिप्त समय में अपनी बात को रखें। मानवर लाखन सिंह लोधी जी आए और अपनी बात को रखें। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब और हमारे महापुरुष, तमाम सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, और हमारे इधर मंच पर बैठे हुए डॉक्टर राजेश गौर जी, डॉक्टर राजेश कुमार दिल्ली से आए हुए, हमारे बघेल साहब, किरार साहब, खान साहब, पिपरिया जी, कुशवाहा जी, तमाम सारे लोग हमारे इधर इकट्ठे हुए और हमारे सामने बैठी माता बहनें, सबको निवेदन। साथियों, आप देख रहे होंगे Hey there. हमारे सिर पर Subscribe to my टोपी लगी है। channel and also press this bell icon. इन्हें क्या जरूरत पड़ी है टोपी लगाने की? टोपी लगाने की तो साथियों, जहाँ हम टोपी लगाते हैं हमें कहना नहीं पड़ता, हमें पहचान नहीं बतानी पड़ती। लोग आपस में, मनुवादी और बहुजन समाज के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। कहते हैं जब हम एक बार पोस्टर लगा रहे थे इधर जेल के पास, तो 4-5 साथी पुलिस लाइन से निकल के आए, पुलिस लाइन के पुलिस के ही होंगे, और हमारी टीम वहाँ लिखाई कर रही थी, पोस्टर भी लगा रही थी। तो उधर एक ने आके हमें टोका कि आप ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा देख लो, आप पढ़े लिखे हो तो उन्हें जातिगत जनगणना कराओ। बोले इससे तो जो जाति में बिखराव पैदा होगा। एक मनुवादी पुलिस वाला बोला। उन्हीं के साथ जो चल रहे थे अपने बहुजन समाज के साथी, ओबीसी के साथी, एससी के साथी, उन्होंने कहा अरे लिखने दो, ठीक लिख रहे हैं, उसमें क्या गलत लिख रहे हैं, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है। हमने हमें पर्चा दिया और ये दे दिया, बता दिया कि बोले हम भाई इसको जो है 1931 से इसकी गणना नहीं हुई, यहाँ लोगों के हक अधिकार नहीं मिले, इसीलिए हम लोग अपने लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये बात बाबा साहब ने भी कही थी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ये बात दीवालों पर लिख दो। तो हमने अपने हक और अधिकारों के लिए दीवालों पर लिखने का काम किया, जो 2.5 साल में आप देख रहे होंगे हर पार्टी का मुद्दा ये बन गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये सारी चीज ये होनी चाहिए। तो ये अब सारी टीमें, जितनी भी टीमें, उनकी मजबूरी बन गई है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और दूसरी साइड लिखा है कि भारत में भागीदारी। भाई जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। हर चीज में हमें हिस्सा चाहिए। जो कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम अगर और उसमें जुड़ जाए तो जो है उसमें जाति का कॉलम को जुड़ जाए। उधर जो SC ST का जब गिनती होती है तो उसमें OBC का कॉलम जुड़ जाए, सामान्य न होते हुए तो सारे लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग गिनती हो जाएगी। और गिनती हो जाएंगी तो ये हमें पता लग जाएगा कि हमारे लोगों का हिस्सा किस लोगों ने और किन लोगों ने खाया है।
ये जब जो है समझ में आ जाएगी, लोगों के दिमाग में आ जाएगी ये बात, तो हमारे लोग क्रांति कर देंगे। इसीलिए ये लाइन अब खिंचती जा रही है। कहीं कुशवा पे हमला होता है, कुशवा से कहते हैं कि ये काची बोल रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कल ही परसों फेसबुक पे देखा था कि एक लड़का ठाकुर का इस तरीके से बोल रहा था। तो साथियों, इधर कल हमारा कार्यक्रम दमोह में था, हम दमोह गए, वहाँ पे एक लोधी से एक ब्राह्मण जो आकर के बोल रहा था कि बोले हम जो है तुम्हारा ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो साथियों, वहाँ पर भी जब 5-6 हजार लोग आए, वहाँ हर लोगों ने चैलेंज से कहा कि जब लाइन खींच लो और इनसे निपट ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो साथियों, हमारी बहन रामूबाई ने कहा था, रामूबाई ने, कि अब समझने की बात है, हमें उनकी बात को समझना है कि अब लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और अभी हमें पत्रकार कह रहे थे, जब हम इधर जो है कुशवाहा जी के ज्ञापन देने गए थे, तो पत्रकारों ने हमसे बात की कि आप लोग, आप तो बूढ़े हैं, आप क्या करेंगे, ये इधर क्या करने आए हैं। हमने ये कहा हम अभी बूढ़े नहीं हैं, हम अभी जवान हैं, हम बूढ़ों से, नए जवानों से अच्छा काम कर रहे हैं और रात दिन कर रहे हैं। हमारे लोग जितनी भी पार्टियों के लोग हैं, जितनी भी संघ के लोग हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाह रहा। अगर इस पे काम किया जाए तो साथियों, ये दिन दूर नहीं है, अगला 24 में और 23 में ये दिन बदल के जाएंगे। लेकिन जो लोग करते नहीं है, केवल सुनते हैं, भाषण सुन के, भाषण पिला के लोगों को और निकल लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो ये 2 साल में मुद्दा बना दिया कि हमारी जातिगत जनगणना, और हर आदमी के दिमाग में ये बात आ गई। ये जब लिखना शुरू किया था, उस समय लोग कहते थे इससे क्या हो जाएगा, जातिगत जनगणना, सांसद, विधायक, मंत्री इनसे बात करते थे, वो कहते इससे क्या हो जाएगा। जब उन्हें समझाया तो लोगों के समझ में आया। आज विधानसभा में, लोकसभा में ये बात गूंज रही है और ये बात चल रही है कि अब कैसे आगे क्या किया जाए। सरकार भी इस पर सोच रही है। तो ये बात हम लोगों को समझना है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी आंदोलन होता है वो केवल जो है केवल और केवल पैसे से परेशान होकर लोग बंद कर देते हैं या हट जाते हैं लाइन से। लेकिन हमारा कार्यक्रम ये है कि हमारे पास एक कटोरा है, हम उसमें मांगते हैं और यहाँ से जम्मू कश्मीर तक लिखाई कर दी, हमें कहीं पे किसी की दिक्कत नहीं आई और हमारी गाड़ी भी चलती रही, हमारी लिखाई भी चलती रही। पूरे देश में, लखनऊ में, सभी जगह हमने लिख के ये बता दिया कि 2-2.5 साल में हम लोगों ने कितना पूरे देश में लिख के बता दिया। तो साथियों, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी दिक्कत नहीं होती, केवल जो है लोग जो मांगना नहीं चाहते। हमने जो काम किया, हमने केवल जो है कबीर साहब के ऊपर उनकी एक वाणी से सीख ली और कहा उन्होंने, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परहित के कारण तन का ना आवे लाज। तो साथियों, हमने वो मांगा और वो करके दिखाया। उसी कटोरा में हमने खाना लिया, उसी कटोरे में पैसा लिया, रंग लिया और उसी से लिखना शुरू किया और यहाँ से पूरे देश में लिख डाला। और यही बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर दान देते हो तो आप देख के दान दो। ऐसे ही दान दोगे तो भिखारी बनाओगे, मंदिरों में दान दोगे, भिखारी बनाओगे, और अपने संगठनों के लिए दान दोगे, वो आपके काम करेंगे। जय भीम, जय भारत में यही बात बंद कर रहे हैं। धन्यवाद मानवर लाखन सिंह लोधी जी।